हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर क्यूब रूट दे रखा है 2 बार। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर नंबर दे रखा है 3 4 3। ठीक है, तो 3 4 3 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। 3 4 3। ठीक है, ये 7 से किया तो ये हमारा 49 हो गया। फिर 7 से किया तो 7, फिर 7 से किया तो 1। ठीक है, तो क्यूब रूट में हम 3 नंबर का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ एक ही पेयर बन रहा है, किसका बन रहा है, 7 का बन रहा है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर क्यूब रूट 3 4 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये आ गया, ये बड़ा वाला क्यूब रूट लिख देंगे। अंदर हमारे पास 1 था, फिर प्लस इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, 7 आया, तो 7 लिख दिया। अब दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास 8 आ जाएगा। अब 8 के अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूं, 2 से किया 4 हो जाएगा, फिर 2 से किया 2, यहाँ पर एक पेयर बन रहा है 2 का। ठीक है, तो ये किसका क्यूब रूट हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर ऊपर दे रखा है स्क्वायर रूट 196 अपॉन में 7 इंटू अंडर रूट 900 अपॉन में क्वेश्चन मार्क। इसकी जगह मैं वैल्यू x ले लेता हूँ। ठीक है, हमें बताना है ये x की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले 196 है, इसका हम निकाल लेते हैं किसका स्क्वायर रूट है। तो उसके लिए हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से किया तो 9 8, फिर 2 से किया तो 49, फिर 7 से किया और ये आ गया हमारा 1। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास 2 नंबर का पेयर बनाना होता है, 2 सेम नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर बन रहा है, तो हमारे पास जो है अंडर रूट 196 किसका स्क्वायर रूट है, 2 इंटू 7 किसका, 14 का। इसी तरीके से अगर मैं 900 का निकालूंगा तो ये आ जाएगा हमारा किसका, 30 का। ठीक है, 30 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 14/7 गुना 900 हमारा 30 का है, 30/x हो गया बराबर 4। तो 7 से काटा तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 7 से काटने के बाद 2, तो 2 को 30 से करा तो 60/x बराबर 4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, 4x इक्वल टू 60। 4x इक्वल टू 60 हो गया, तो x हमारा कितना आ गया, 60/4। तो इसको सॉल्व करके आया हमारे पास आंसर 15। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास स्क्वायर रूट दे रखा है 4/3 का, माइनस स्क्वायर रूट दे रखा है 3/4 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है 4/3। ठीक है, तो 4 हमारे पास, इसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ। ऊपर 4 का स्क्वायर रूट हो गया, नीचे 3 का हो गया। अब 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर रूट होता है, और नीचे रूट 3 का, तो रूट 3 ही रहेगा। इसी तरीके से 3/4 का स्क्वायर रूट दे रखा है, तो रूट 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास है पहला है 2/√3 माइनस रूट 3/2। अब हम इसका अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे तो एक रूट में है और एक विदाउट रूट में है, तो एलसीएम आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 2√3। ठीक है, तो इस वाले 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो ये स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगले स्टेप में 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बच जाएगा, अपॉन में 2√3। तो आंसर आ गया 1/2√3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है हमारे पास चौथा, स्क्वायर रूट दे रखा है 625 इंटू क्यूब रूट दे रखा है 729 का। तो सबसे पहले हमें 625 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो उसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 625 के। तो 5 से किया 125, फिर 5 से किया तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25। 5 से किया 5 और 5 से किया 1, तो 2 पेयर बन रहे हैं 5-5 के, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 5 इंटू 525 का। अब निकाल देते हैं क्यूब रूट किसका, 729 का। तो इसके भी हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 729 का। तो 3 से किया 2 4 3, फिर 3 से किया तो ये आ गया हमारा 81, फिर 3 से किया 27,
3 से किया 9, 3 से किया 3 और 3 से किया 1। अब क्यूब रूट निकालना है तो 3 नंबर का पेयर बनेगा, ठीक है। तो 2 पेयर बन रहे हैं हमारे 3 3 के, 3 × 3 ये आ गया 9, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है हमारा 25 × 9, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 225। 225 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट निकालना है हमें इसका, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास है 5808 अपॉन में 48, तो इसको अगर मैं 2 से करूँ तो 24 हो जाएगा। इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2904, 2904 हो गया। अब हमारे पास है 2904 अपॉन में 24, इसको दोबारा 2 से किया तो ये हमारा 12 हो गया। ये हो जाएगा 1452, दोबारा हमने इसे किया तो ये 6 हो गया। और ये कितना हो जाएगा हमारा 726। अब 6 से करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो हमारे पास टोटल जो बचा लास्ट में 121 बचा, और 121 स्क्वायर रूट होता है 11 का, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास x अंडर रूट 0.16 इक्वल टू 4, तो हमें बताना है 4x माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है x अंडर रूट 0.16 इक्वल टू 4, तो हमारे पास जो है 0.16 किसका स्क्वायर रूट होता है, पहले 16 का निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 4 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। डायरेक्टली आपको पता ही है 16 जो है 4 का होता है, लेकिन डेसिमल यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0.4। तो x इंटू 0.4 इक्वल टू 4 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 अपॉन में 0.4, इसका डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 10 हो जाएगा। तो 40 अपॉन में 4 कैंसिल आउट किया तो ये वैल्यू आ गई हमारी 10। तो x की वैल्यू तो हमारे पास 10 है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 4x माइनस 3 की। तो 4 इंटू 10 माइनस 3, तो 40 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 37, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्क्वायर रूट है, डेसिमल वाले नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर 49 दे रखा है, तो 49 आपको पता है किसका होता है, 49 जो है वो होता है स्क्वायर रूट हमारा 7 का, ठीक है। तो 7 है 49, लेकिन यहाँ पर डेसिमल हमारे 4 डिजिट के बाद है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, एक तो 7 हो गया, दूसरा हम एक 0 लगा लेंगे, फिर यहाँ पर डेसिमल फिर 0, ठीक है। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट आया 0.0049 का वो हो गया 0.07। आपको ये याद रखना है कि अगर स्क्वायर रूट में हमारे पास डेसिमल कितने डिजिट के बाद है 1 2 3 4 है, तो जो आंसर आएगा वो आधे डिजिट के बाद उसका डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.02 प्लस 0.07, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.09 हो जाएगा। और 9 किसका होता है 3 का होता है। अब देखिए डेसिमल यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ 1 के बाद लगेगा, मतलब 3, 0.3 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 अपॉन में √9 माइनस √8, इसको हमें क्या करना है रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन में √9 है, अब √9 को मैं 3 लिख सकता हूँ माइनस, और यहाँ पर क्या है √8 है। √8 जो है अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूँ, 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2 और ये 1, एक पेयर बन रहा है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2√2 लिख दिया। अब रैशनलाइजेशन में क्या होता है, परिमेयकरण में जो भी नीचे वाला नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, लेकिन साइन चेंज करके। माइनस है तो हमें प्लस का लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपका बिल्कुल सेम रहेगा। तो ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करा तो बिल्कुल सेम यही रहेगा, ठीक है। नीचे वाले में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो ये हमारा 3 प्लस 2√2 हो गया। अपॉन में क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, अब 2 का स्क्वायर करा 4 और √2 का करा 2, तो माइनस का 8, तो 1 आ जाएगा ये तो नीचे वाला। तो ऊपर जो आंसर बचेगा 3 प्लस 2√2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला है हमारे पास √5
-√3 अपॉन में √5 प्लस √3 है। अब इसको बताना है किसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3, इसका भी रैशनलाइज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर वाला जो नंबर उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, लेकिन साइन चेंज करके। तो ऊपर साइन चेंज कर दिया माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये तो हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। नीचे हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी a+b और a-b वाली, वो क्या होती है √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब ऊपर a-b वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास आएगा √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 अपॉन में आ गया हमारा 5 माइनस 3 हो गया। स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या बचेगा 5 + 3 माइनस 2, रूट वाले नंबर को ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 15 हो जाएगा अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 √15/2। ऊपर से अगर 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा 4 माइनस √15। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा √10 इंटू √15 किसके बराबर होगा। तो √10 है, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √5 के, और √15 जो है इसके अगर मैं फैक्टर करूँ तो √3 इंटू √5 के। अब सेम नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट में, ठीक है, मतलब √2 इंटू √5 इंटू करना है √3 इंटू √5 से। ये दोनों तो सेम है, ये दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाले को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो √6 हो जाएगा, ठीक है। और सेम नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं √5 इंटू √5 तो रूट का 25 हो जाएगा, और स्क्वायर √25 किसका होता है 5 का, तो 5√6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है यदि √b बराबर दे रखा है 4a के, तो हमें a² अपॉन में b का मान बताना है क्या होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है √b अपॉन में 4a, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा √b का स्क्वायर इक्वल टू 4a होल स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर हटा b बराबर आ गया 16a² के, तो b का मान हमारे पास ही आ गया। हमें वैल्यू निकालनी है a² अपॉन में b की, तो a² तो a² ही रखा, b की वैल्यू मैंने 16a² रख दी, तो a² से a² कट गया, तो 1/16 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यदि 8a²b बराबर 27 है और ab² हमारा 216 है, तो ab का मान होगा। तो हमारे पास 8a²b जो है वो 27 दे रखा है, और ab² जो है वो 216 दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8a²b इंटू ab² इक्वल टू 27 इंटू 216 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आगे करूँ तो ये आएगा मेरा 8a³ b³ बराबर आ गया 27 गुना 216। अब 8 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा a³ b³ बराबर में 27 216 अपॉन में 8। इसे कैंसिल कर देते हैं 4 से, 2 से किया तो पहले हमारे पास 4 आ गया, ये 108 आया, फिर 4 से किया 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो हमारे पास जो है ए बी का होल क्यूब जो है 27 इंटू 27 है, ठीक है। 27 जो होता है वो 3 का होता है, 3 का क्यूब और इंटू 3 का क्यूब, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 9 का क्यूब, ठीक है। तो a इंटू बी क्यूब, तो 3 से 3 कट गया, तो a इंटू बी हमारा आ गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं। अगला है यदि a हमें 4 दे रखा है, b हमें 6 दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो a अपॉन में 4 अंडर रूट 4b² माइनस a², तो a तो हमारा 4 है, तो 4/4 हो गया, स्क्वायर रूट 4 इंटू b², b हमारा कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस a² मतलब कि 4 का स्क्वायर,
4 से 4 तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 4 इंटू 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36 होता है, तो 4 गुना 36 माइनस 16। अब 36 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 24, 12 और 14, 144 में से 16 कम कर देंगे, 16 कम कर देंगे तो ये आएगा हमारा 8, 2 और 1। ठीक है, 8, 2 और 1 मतलब अंडर रूट कितना आ गया 128। अब 128 किसका स्क्वायर रूट होता है, इसके स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 128 के तो 2 से किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया और 2 से किया। तो यहाँ पर जो है 1, 2, 3 पेयर बन रहे हैं और 2 का नहीं बन रहा है, तो हमारा आएगा इसका 8√2। ऑप्शन नंबर आ जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि रूट ए प्लस रूट बी का मान जो है हमें 17 दे रखा है और रूट ए माइनस रूट बी का मान 1 दे रखा है, तो बोला है कि रूट ए बी का मान है। तो हमें पहली इक्वेशन ले ली, रूट ए प्लस रूट बी बराबर 17, दूसरी है रूट ए माइनस रूट बी बराबर 1। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 2√a बराबर में 17 और 1 18। तो रूट ए जो आ गया हमारा 18/2 की 9 आ गया। ठीक है, तो रूट ए की वैल्यू तो हमारे पास 9 आ गई। अब रूट बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। रूट बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, रूट ए का मान हम पहली या दूसरी इक्वेशन में से किसी में भी रख देते हैं। तो पहली में रख देते हैं, रूट ए प्लस रूट बी बराबर 17 है, तो रूट ए हमारा 9 है तो 9 रख दिया, रूट बी इक्वल टू 17। तो रूट बी हमारा कितना आ जाएगा 17 माइनस 9 किया तो 8 आ गया। तो हमारे पास रूट ए जो है वो हमारे पास 9 है और रूट बी जो है 8 है। हमें वैल्यू निकालनी है रूट ए इंटू बी की। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, रूट ए इंटू रूट बी कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इंटू 8, 8 नहीं 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमें √3 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है √3 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1/√3। √3 से √3 कट गया। अब √3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3 और यहाँ बचा 2। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 में से 2 गए 1 बचा, तो 1 जमा 1/3 और इनका एलसीएम लेंगे तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। और 4/3 को हम मिक्स में लिखना चाहें तो 1 सही 1/3 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आपको सेम ही करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर रूट में दे रखा है 3 √3 ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, देखिए अंडर रूट में दे रखा है हमें पास 3, फिर √3, फिर √3 मतलब मल्टीप्लाई में चल रहा है ये। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। इक्वल टू हमें वैल्यू निकालनी क्या होगी, तो माना कि ये x के बराबर है। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो ये स्क्वायर रूट ऊपर वाला हट जाएगा, तो ये आएगा 3 अंडर रूट बचा 3 √3 ठीक है इक्वल टू x²। अब इस पूरे की वैल्यू तो हमने x ले रखी है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 × x इक्वल टू x²। ठीक है, तो हमारे पास x कट गया तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मतलब कि इस पूरे का मान होगा हमारा 3। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है, मल्टीप्लाई के अंदर रूट में आ रहे हैं इन्फिनिटी तक, तो जो भी नंबर अंदर होगा वही उसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर रूट में दे रखे हैं 12, लेकिन ये प्लस में चल रहा है। अभी पिछला वाला मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर बीच में प्लस आ रहा है, तो और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मान बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप आसानी से क्या करेंगे, तो पहले हम 12 के वो फैक्टर निकाल लेंगे कि जिनका डिफरेंस 1 आ रहा हो। तो
4 गुना 3 हमारा 12 होता है, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 आए। ठीक है, डिफरेंस 1 होना चाहिए और गुना करने पे वही नंबर आना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो बड़ा वाला नंबर आएगा, तो मतलब कि 4 इसका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।